हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10th का एनसीईआरटी हिस्ट्री का 1 से लेकर 3 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें आइए सीधा सवाल पर आते हैं। अति महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट इसी से पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट में उत्तरी अमेरिका, सेकंड में दक्षिणी अमेरिका, थर्ड में यूरोप और फोर्थ में पश्चिमी एशिया। चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। 5 सेकेंड आपके पास टाइम है। इसमें ऑप्शन होगा यूरोप। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड देख रहे हैं, जिसमें कह रहा है फ्रांस में किस शासक की वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। पहला है हैबसबर्ग, दूसरा है ऑर्लिया वंश, तीसरा बुर्बो वंश, चौथा जारशाही। ABCD चारों में से बताना। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। थर्ड नंबर की क्वेश्चन। थर्ड में है, मेजनी का किस संगठन से था? पहला लाल सेना, दूसरा कार्बोनरी, तीसरा फिलिक हेटारिया और चौथा डाइट। 5 सेकेंड टाइम है। बताइए ABCD तीनों में से कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ में है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। चारों में से आपको बताना है कौन सा होगा ABCD में से। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? A में सेनापति, B में फ्रांस में राजदूत, C में प्रधानमंत्री, D में गृह मंत्री। बताइए ABCD में से कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में कह रहा, गैरिबाल्डी पेशों से क्या था? पहला है सिपाही, दूसरा है किसान, तीसरा जमींदार, चौथा नाविक। इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नाविक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला में लुई 18वां, B में नेपोलियन बोनापार्ट, C में नेपोलियन तृतीय, D में बिस्मार्क। बताइए इसमें से कौन सा होगा चारों में से। इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, जालरेरिन का एक संस्था थी, कैसा? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सहमतों की। चारों में से आप लोग को ABCD में से बताना है। बताइए कौन सा होगा इसका। देखते हैं कि इसका पहला कमेंट आता है। इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति के अध्ययन का अवलंबन किसने किया था? पहला मेजनी, दूसरा हिटलर, तीसरा बिस्मार्क, चौथा
विलियम प्रथम। चारों में से बताना है कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, ए में, बी में 1866, सी में 1870, डी में 1871। बताइए, आपके पास 5 सेकेंड टाइम है। इसका आंसर हो जाएगा 1871। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लाइन बाई लाइन सब जोड़ दिए इसी में, 1 से लेकर चैप्टर 3 तक है। 11 में यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन और प्रेरणा स्रोत रहा है? पहला है जर्मनी, दूसरा है यूनान, तीसरा है तुर्की, चौथा है इंग्लैंड। 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा, ABCD में से। इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। क्या होगा? तुर्की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। इसमें 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ए में है तुर्की, बी में यूनान, सी में हंगरी और डी में पोलैंड। आपके पास 5 सेकेंड टाइम है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा तुर्की, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, तुर्की। आगे चलते हैं हम लोग इसमें